Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss a spot test series, test 2, नीट का टेस्ट सीरीज है आपका स्पॉट टेस्ट जो 2 फरवरी को हुआ था 2024। फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट में डिस्कस करूंगा और फिजिकल केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। बोर्ड पे आप देखें, ड्यूरिंग द compression of a piston the work done is 10 kilojoule and 2 kilojoule escaped to the surrounding as heat, the change in internal energy। थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ का एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें ऐसे कि ड्यूरिंग द कॉम्प्रेशन ऑफ अ पिस्टन, कॉम्प्रेशन ऑफ अ पिस्टन बोले तो वर्क डन ऑन द गैस ऑन द सिस्टम, तो इस केस में हमारा W हो जाना है, अगर हमसे कोई कहे कॉम्प्रेशन का केस, कॉम्प्रेशन ऑफ अ पिस्टन, तो W इज गिवन एज +10 किलोजूल एंड 2 किलोजूल हीट इज एस्केप्ड टू द सराउंडिंग। मतलब Q इज एनर्जी रिलीज्ड, Q इज एनर्जी रिलीज्ड, तो Q इज -2 किलोजूल, Q is -2 किलोजूल। तो व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी? हम जानते हैं कि डेल्टा U जो होता है वो Q प्लस W होना है, Q 10 है और ये -2 है, तो रिजल्ट इज 8 किलोजूल। तो आंसर हमें थर्ड कर देना चाहिए क्वेश्चन नंबर 51 का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का बेसिक स्टेटमेंट डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W का, तो सही किया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आप देखें बोर्ड पे, इनकरेक्ट मैचिंग पेयर ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस रेस्पेक्टिवली इज। मतलब रिएक्टेंट साइड होना चाहिए हमारा एसिड और प्रोडक्ट साइड हमारा होना चाहिए बेस। ऐसा ब्रोंस्टेड एसिड कॉन्सेप्ट से हमको चेक करना है कि इनमें से करेक्ट मैच कौन सा है। तो बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन। अगर हम देखें तो हमने पढ़ा है ये कि एसिड में से अगर H पॉजिटिव निकल जाए तो जो बनता है वो कॉन्जुगेट बेस है, और बेस में अगर H पॉजिटिव जुड़ जाए तो जो बनता है वो कॉन्जुगेट एसिड है। तो हमने एसिड इधर देखना है, तो HCO3 नेगेटिव गोज टू CO3 2 नेगेटिव, ये तो एसिड बेस पेयर है। NH3 गोज टू NH4 पॉजिटिव, ये बेस और ये एसिड है, तो ये गलत है रेस्पेक्टिवली के लिए। H2SO4 HSO4 नेगेटिव में जा रहा है कॉन्जुगेट एसिड बेस, वाटर OH नेगेटिव दे रहा है कॉन्जुगेट एसिड बेस को, ये जस्टिफाई कर रहा है। तो इसका आंसर हमें समझ में आता है कि कौन सा नहीं है, इनकरेक्ट मैच ढूंढना है, तो आंसर क्या हो जाना है? सेकंड। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है आयनिक इक्विलिब्रियम का, तो एक्सपेक्टेड है कि हर बच्चे से हुआ हो और ये सही किया हो आपने। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए बोर्ड पे। 57th है, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर इफ। स्पॉन्टेनिटी की बात, फिर से थर्मोडायनामिक्स का एक क्वेश्चन सिंपल सा, अगर हम डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव चाहते हैं और ऑलवेज नेगेटिव चाहते हैं, हम जानते हैं कि डेल्टा H माइनस T डेल्टा S डेल्टा G नेगेटिव होता है, तो इट शुड बी नेगेटिव एंड इट शुड बी पॉजिटिव, तब जाके प्रोसेस होगा हमेशा डेल्टा G नेगेटिव वाला। तो एक ऐसा प्रोसेस जो एक्सोथर्मिक हो, एक ऐसा प्रोसेस जो एक्सोथर्मिक के अलावा रैंडमनेस उसकी बढ़ रही हो, मतलब डेल्टा S पॉजिटिव और डेल्टा H नेगेटिव, वो प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। तो डेल्टा H नेगेटिव और डेल्टा S पॉजिटिव का आंसर हमारा सेकंड समझ में आता है, तो ये टिक करेंगे हम लोग फॉर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, द करेक्ट रिलेशन, द रिएक्शन इन विच Kp इज नॉट इक्वल टू Kc। Kp Kc के बराबर नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं रिलेशन हमारे पास है कि Kp इज इक्वल टू Kp
इज इक्वल टू के सी आर टी का पावर डेल्टा एन जी आपने पढ़ा है। अब Kp इज इक्वल टू के सी तभी हो सकता है अगर हम ये कहें कि हमें Kp इज इक्वल टू के सी ओनली इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो। और वो डेल्टा एन जी जीरो किस केस में नहीं है ये ढूंढना है हमें। कह रहा है कि Kp Kc के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन हमें जस्टिफाई करनी है। तो आप देखिए ध्यान से, पहला केस डेल्टा एन जी जीरो है जी, तो डेल्टा एन जी जीरो है तो Kp Kc के बराबर है, तो ये आंसर तो नहीं है। H2I2 2 मोल, इधर भी 2 मोल, डेल्टा एन जी जीरो है, यहां भी Kp Kc के बराबर है, इधर 2 मोल और इधर 1 मोल, ये सॉलिड तो गैस में नहीं काउंट होगा, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू यहां नॉट इक्वल टू जीरो है, तो यहां Kp नॉट इक्वल टू Kc होगा, और यहां भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हमें क्या कर देना चाहिए, आंसर थर्ड हो जाएगा 60 का। एक ही केस ऐसा है जिसमें डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो नहीं है, तो जहां डेल्टा एन जी जीरो नहीं है वो आंसर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 आप देखिए ध्यान से, कह रहे Kp एंड Kp डैश आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर टू रिएक्शंस। दो रिएक्शन दिया हुआ है, अगर आप रिलेशन देखें तो पहले रिएक्शन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये दूसरा रिएक्शन आ जाना है। हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्क्वायर होता है, अगर ट्वाइस किया तो। अगर A गोज टू B होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, गैस गैस अगर मान लीजिए, तो ये K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो Na गोज टू Nb का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का पावर n हो जाता है। तो हमें समझ में आ गया कि ये जो Kp डैश है, जो डबल है, वो Kp का स्क्वायर हो जाएगा। तो समझ में आता है कि ये जो Kp है वो रूट ऑफ Kp डैश हो जाएगा, तो आंसर इसका सेकंड हमें कर देना चाहिए। बोले तो अगर हम डबल कर रहे हैं रिएक्शन को, तो रिएक्शन डबल करने से वो जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, स्क्वायर हो जाती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, आंसर 2 हो जाएगा, आप कर पाएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 66 है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज -2 पॉइंट इंटू 10 का पावर -18, 2.18 इंटू 10 का पावर -18 जूल। कैलकुलेट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल। हमें पता है कि जो एनर्जी है उतनी ही एनर्जी लगती है उसको निकालने में इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव साइन के साथ। तो आयनेशन एनर्जी के लिए अगर हम वैल्यू यूज करें तो IE हमको IE दिया हुआ है किस यूनिट में, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से देखा तो IE इज गिवन इन जूल पर एटम। आयनेशन एनर्जी वो चाहता है जूल पर मोल में, ये जूल में एक एटम की प्रॉपर्टी है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है जूल पर मोल में। तो एक मोल में कितने एटम होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी हैव आंसर। तो सिंपल है कि ये जो वैल्यू, और मुझे लगता है कि ये तो याद भी होगा तुम्हें, एनर्जी का जो फॉर्मूला है बच्चे वो En इज -2.18 इंटू 10⁻18 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर होता है। और इसमें जब एनर्जी आपको बताया जाता है तो कहा जाता है एक और फॉर्मूला 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, एक और फॉर्मूला 1312 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ये तीसरा फॉर्मूला। डिफरेंस क्या है तीनों में, तो डिफरेंस बस यूनिट का है, ये जूल पर एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, तो ये आपको किलो जूल पर मोल है। तो अभी फिलहाल हमें दिख रहा है कि मुझे वो पर मोल में बात कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाना है, किलो जूल पर मोल को अगर ये किलो इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 10 का पावर 3 और आ जाएगा, तो समझ में आता है 13.12 इंटू 10 का पावर 5 जूल पर मोल विद पॉजिटिव साइन आंसर होगा, क्योंकि ये आयनेशन इंथैल्पी पूछ रहा है। ये एनर्जी नहीं, एनर्जी तो नेगेटिव होगी लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने में उतनी ही एनर्जी लगेगी, तो आंसर हमें समझ में आता है क्वेश्चन नंबर 66 का 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 के बाद 67 इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। आप 69 देखिए। 67 इज इनऑर्गेनिक, बोरेक्स बीड टेस्ट लिखा था, आपने कर लिया होगा। अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेस इनटू सॉलिड इज अकम्पेनिड बाय डिक्रीज इन एंट्रोपी। जब लिक्विड सॉलिड में जाता है तो एंट्रोपी घट जाता है। आपने पढ़ा है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस एंट्रोपी बढ़ता है क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज हुआ, मॉलिक्यूल दूर दूर हुए तो आपको एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। जब हम सॉलिड से गैस की तरफ जाते हैं रिवर्स, एंट्रोपी घटेगा। तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। लिक्विड crystallizes into solid, decrease in entropy is right. The crystal molecules organize into an ordered manner is another right statement. तो पहला सही और दूसरा भी सही, एक्सप्लेनेशन भी सही। तो आंसर क्या किया जाए? बोथ assertion region true and region is correct explanation of A. आंसर 1, आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो ये सिंपल है, assertion region का थियरी बेस्ड क्वेश्चन। कह रहे सिल्वर आयंस आर एडेड टू अ सॉल्यूशन विद ब्रोमाइड, क्लोराइड, कार्बोनेट और ASO4 3 नेगेटिव का दे रखा है। कंसंट्रेशन हर बार 0.1 मोलर। तो कह रहे कि कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा? पहले प्रेसिपिटेट होना मतलब Ag पॉजिटिव सबसे कम लगना। तो इन सब में हम सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन पता कर लेंगे। मतलब बेसिक आइडिया इज कि अगर हम पहला केस उठाएं तो यहां KSP 5 into 10⁻⁻13 is equal to Ag पॉजिटिव का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 0.1, क्योंकि आपको ब्रोमाइड दिया है 0.1। दूसरे वाले केस में 1.8 into 10⁻10 is equal to Ag पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय अगेन 0.1। तीसरे वाले केस में Ag पॉजिटिव का स्क्वायर एक्चुअली बराबर होगा इसका KSP 8.1 into 10⁻⁻12 और डिवाइडेड बाय कार्बोनेट कितना है जी? 0.1। तो ये स्क्वायर अगर इधर कर दें तो ये पावर 1/2 होगा। मतलब अगर स्क्वायर हम यहां से मिटाएं थोड़ी देर के लिए, अगर हम इस स्क्वायर को यहां से हटाएं तो इधर पावर क्या बन जाना है इसका? ये पावर 1/2 हो जाना है। और अगर हम यहां से नीचे वाले में Ag पॉजिटिव पता करें तो वैसे ही यहां पावर 3 बनने वाला था, तो 10⁻⁻22 और डिवाइडेड बाय Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अगर हमें चाहिए तो 0.1 है इधर ASO4 3 नेगेटिव की कंसंट्रेशन का पावर 1/3 हो जाना है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो वैल्यू है ये तो 10⁻⁻22, 10⁻⁻24 भी अगर मान लो थोड़ी देर के लिए तो ये 10⁻⁻8 -6 के आसपास आएगा। सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो पहले प्रेसिपिटेशन देगा। तो यहां 10⁻12 आने वाला है। 10⁻12 सबसे लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है। तो हमें समझ में आ रहा है कि सबसे कम सिल्वर आयन चाहिए इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए। तो आंसर मतलब बेसिक आइडिया है कि सॉल्युबिलिटी कम होगी तो पहले प्रेसिपिटेट होगा। सब में हमने सॉल्युबिलिटी डिफाइन कर लेना है। मतलब सब में सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन जिसमें सबसे छोटी वैल्यू वो पहले प्रेसिपिटेट होगा, जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू वो सबसे देर से प्रेसिपिटेट होगा। ऑर्डर हम निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह से हम 72 बड़ा वेल नोन क्वेश्चन है और आता रहा एग्जाम में कि कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा कौन बाद में प्रेसिपिटेट होगा टाइप की बात। तो मुझे लगता है ये आदत में होगा, ये आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 75 है, द पॉसिबल करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। तो हमें क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहिए। Cl 17 होता है और ये 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 होना है। 3p5 अगर हम कह दें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां से बिलोंग करेगा। मतलब n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1 में तो कोई डाउट नहीं। ये जो m की वैल्यू है वो -1 0 या +1 में से कोई भी और s की वैल्यू ±½ में से कोई भी, ऐसा ऑप्शन हम देखेंगे। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 3 1 1 दिख रहा है। तो आंसर 75 का हम थर्ड टिक करेंगे। पहले से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपको पता है ये क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये क्लोरीन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, इन द रेडॉक्स रिएक्शन KMnO4 अमोनिया का एक रिएक्शन है, KNO3 और MnO2 बन रहा है, तो बैलेंस करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर देखो स्केलेटल आयनिक फॉर्म तो MnO4 है नेगेटिव और अमोनिया है NH3, ये जा रहा है NO3 नेगेटिव और MnO2 में। मैंने स्पेक्टेटर आयंस हटा दिए हैं, वो जो रेडॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे पहले उनको तो हटा दिया मैंने, तो हमें नेट रिएक्शन ये दिख रहा है। अब इस रिएक्शन में आप बस ये देख लीजिए कि कितने का लॉस कितने का गेन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा काम। मतलब हम सिंपल से तरीके से इसको कर सकते हैं। Mn का स्टेट है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 दिख रहा होगा पर मैग्नेट, नाइट्रोजन -3, ये नाइट्रोजन +5 और ये Mn +4 है। तो हमें समझ में आ रहा है कि MnO4 नेगेटिव से अगर MnO2 के चेंज की बात करें तो चेंज कितने से हो रहा है जी। यहां अगर आप चेंज देखिए तो ये चेंज है +7 से +4, ये रिडक्शन है प्रोसेस, और रिडक्शन कितने इलेक्ट्रॉन से हो रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन है। और NH3 NO3 नेगेटिव में जा रहा है -3 to +5, ये ऑक्सीडेशन है, एंड ऑक्सीडेशन बाय -3 to +5 8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये 8 आएगा इसका, तो इसका 3 आएगा और ये बैलेंस हो जाएगा, रेडॉक्स बैलेंस। तो 3 कोएफिशिएंट अमोनिया के लिए कितना 3, और जो अमोनिया के लिए आएगा वही NO3 नेगेटिव के लिए आएगा। तो हमें समझ में आया कि नाइट्रेट हो जाएगा ये 3, और ये x की वैल्यू कह रहा है कितना, तो x की वैल्यू कितनी हो जानी है 8। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें x 8 हो और y 3 हो, तो आंसर हमें समझ में आता है कि 4th आंसर हो जाएगा। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, मुझे लगता है सारे बच्चों से हुआ होगा। रेडॉक्स बैलेंसिंग के क्वेश्चंस आते रहे एग्जाम में, प्रैक्टिस में रहना चाहिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप मूव करिए। क्वेश्चन नंबर 81, molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving 4 gram in enough water to form 250 ml solution। एक सिंपल सा मोलारिटी का क्वेश्चन, मोलारिटी का बेसिक फॉर्मूला अगर हम लगा दें तो आंसर मिल जाएगा। अगर आप देखें इस क्वेश्चन को तो मोलारिटी हम निकाल लेंगे कितना 4 ग्राम है जी, NaOH का मोलर मास 40 है, 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है और लीटर में करने के लिए ऊपर 1000 कर दिया, तो 250 मल्टीप्लाइड ये 4 और ये 4 से ये 10 टाइम्स, समझ में आता है कि हमारा आंसर 0.4 मोलर हो जाना है। तो आंसर 2 इज राइट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 84 बिलोंग्स टू अगेन इनऑर्गेनिक। कार्बन मोनोऑक्साइड किसको रिड्यूस करता है, किसको ऑक्सीडाइज करता है टाइप की बात, तो ये इनऑर्गेनिक के सर ने आपको करा दिया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 85 देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन is given like is asked by the question, and delta G reaction is given। डेल्टा जी रिएक्शन और K का रिलेशन है। आप जानते हैं कि डेल्टा G नॉट is -2.303 nRT log K। तो वैल्यू पुट कर देनी हमने, डेल्टा G की वैल्यू 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर 3 कर दिया, एंड दैट इज इक्वल टू -2.303 R 8.3, एंड नहीं इधर इस क्वेश्चन में 2.303 RT log K। 2.303 R की वैल्यू है हमारी 8.314 इंटू 10 का पावर, अच्छा इधर 10 का पावर 3 कर दिया था हमने, तो 10 का पावर 3 करने से इसको हम रहने देते हैं 8.314, और T की वैल्यू है 298 इंटू लॉग K। तो यहां से हम log K की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो log K की वैल्यू जो हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी -13.6 इंटू 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाई -2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। ये सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू
3 के आसपास आती है, तो हमें समझ में आता है कि 10 का पावर 2 और 10 का पावर 2 2.4 इंटू 10 का पावर 2 एक ही ऑप्शन हमें समझ में आ रहा है, तो आंसर हम क्या कर देते हैं सेकंड। तो इसका आंसर 85 का 2 हो जाना है। जब हम सॉल्व करते हैं तो इस वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए आप। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच। डेल्टा यू और डेल्टा एच के बीच का रिलेशन अगर आपको याद है तो डेल्टा एच जो होता है वो बराबर होता है डेल्टा यू और प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच और डेल्टा यू एन जी आर टी को रिलेट करता हुआ वैल्यू, तो ये बराबर होने के लिए ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर तब होगा जब डेल्टा एन जी 0 होगा, और वो एक ही केस दिख रहा है थर्ड जिसमें डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है। इधर 2 मोल गैस है, इधर भी 2 मोल गैस है, तो इधर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है और ये आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 89 है असर्शन रीजन का एक सिंपल क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ Kp एंड Kc फॉर द रिएक्शन H2 गैस प्लस I2 गैस 2HI गैस इज सेम। सही बात है, Kp और Kc इन दोनों केस में बराबर है, क्योंकि इधर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है, डेल्टा Ng 0 है। अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था तो हम लोगों ने किया था कि ये जो Kp होता है ये बराबर होता है Kc और RT का पावर डेल्टा Ng। अगर ये डेल्टा Ng 0 हो जाएगा तो इस केस में Kp बराबर हो जाता है Kc के। तो Kp इक्वल टू Kc इज एप्लीकेबल ओनली इफ डेल्टा Ng इज 0। तो आंसर हमें समझ में आता है कि असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर 3 बन जाता है 89 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर जाते हैं। 89 के बाद है क्वेश्चन नंबर 93। कह रहे 2 मोल्स ऑफ PCl5 आर हीटेड इन अ क्लोज्ड वेसल 2 लीटर कैपेसिटी। इक्विलिब्रियम पे 40% PCl5 is dissociated into PCl3 and Cl2. What is the value of equilibrium constant? ये भी आपको पता हो, अगर आपने क्वेश्चन इस तरह का किया है तो इसका अप्रोच होता है कि पहले तो हम PCl5 का डिसोसिएशन PCl3 और Cl2 में लिखें। अब इसने कहा कि इनिशियली वी हैव 2 मोल्स, तब ये 0 था। ये 2 माइनस 2 का 40% डिकम्पोज होके इतना बचा, तो ये 2 इंटू 40/100 बचा और ये 2 इंटू 40/100 बन गया। तो मोल्स आ गए हमारे पास कितने 1.2। वॉल्यूम है 2 लीटर, तो कंसंट्रेशन ये हो गया, ये 0.8/2 हो गया और ये भी 0.8/2 हो गया। अगर इनके मोल्स हम पर लीटर में कन्वर्ट कर दें तो Kc की वैल्यू हो जानी है PCl3 और Cl2 की कंसंट्रेशन 0.8/2 मल्टीप्लाइड बाई 0.8/2 और नीचे 1.2/2। सॉल्व किया तो हमें आंसर पहला मिल जाएगा 0.266। सॉल्व करके ऊपर आ जाना है 0.4 और नीचे 0.6, तो आप कर सकते हैं ये सॉल्व। आंसर मिल जाएगा पहला। 93 के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। कह रहा है कि पीके एक वीक एसिड का 4.8 है और पीकेबी वीक बेस का 4.78 है। तो कह रहा है कि अगर इनसे एक सॉल्ट बना है AB या BA तो आप उसका pH बताइए। आपको पता है कि pH जो होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस के pH का फॉर्मूला pH इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 pKa माइनस pKb होता है। वैल्यू पुट करेंगे आंसर मिलेगा, मतलब 7 प्लस 1/2 सब कुछ दिया हुआ है। ये है जी 7.8, ये है ये है 4.2, 4.8 और ये है 4.78। वैल्यू पुट करा, ये 0.02 1/2 हुआ तो 0.01, तो आंसर हो गया हमारा 7.01। आंसर हम कर देते हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर 2 हो जाएगा, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99 आप देख लीजिए अब इसी साथ। 99 है, ये भी सिंपल क्वेश्चन। 99 है कि फॉर N2 एंड H2 अमोनिया प्लस हीट, मतलब एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अमोनिया का फॉर्मेशन रिएक्शन है, तो अगर Kp और Kc के बीच में क्या रिलेशन होगा।
अभी बार बार एक दो क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसा किया है आज के टेस्ट में ही कि Kp जो होता है वो बराबर होता है Kc RT का पावर डेल्टा Ng, और इस प्रोसेस में इधर 2 मोल गैस है और इधर 4 मोल गैस है, तो डेल्टा Ng की वैल्यू हमारा 2 - 4 - 2 हो जाएगा। तो रिलेशन हो जाएगा Kp इज इक्वल टू Kc RT का पावर -2। ऐसा एक ही ऑप्शन है हमारे पास, आंसर थर्ड, तो 99 का आंसर थर्ड हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था फिजिकल केमिस्ट्री का। होप आपने बहुत अच्छा किया हो पेपर। थैंक यू सो मच।